जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, तो अगर जुर्रत है तो ज़रा मौलाना के ख़िलाफ़ पर्चा दो, क्यों नहीं देते? अगर मौलाना साहब रियासत के ख़िलाफ़ है, अगर मौलाना साहब किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, जुर्रत है तो पर्चा दो ना, क्यों नहीं देते पर्चा? में जमहूरियत के लिए अगर मरकज़ी जमात ने हुक्म दिया तो हम इस्लामाबाद जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे की जाती हैं। यानी उस वक्त भी मरकज़ी अमीर साहब को यहाँ तक कहा गया कि हमने आपके सूबे में आपसे 9 जीती हुई सीटें ली। वो जमीयत उलमा इस्लाम के बयानिए को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपने मरकज़ी जमात के बयानिए को मुकम्मल सपोर्ट करती है, मुकम्मल तायीद करती है, और हम समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी जमात ने जो बयानिया कौम को दिया है, कसूर के जलसे में हो, पेशावर के जलसे में हो, बलूचिस्तान के जलसे में हो या सिंध के जलसों में हो, जमीयत उलमा इस्लाम मुकम्मल तायीद करती है मरकज़ी जमात की उस बयानिए की, और हुकूमत वक्त से कहना चाहती है, उन मुक़्तदर इदारों से कहना चाहती है कि अगर ज़रूरत है तो फिर ज़रा मौलाना साहब की तकारीर को ऑन एयर किया जाए, लोगों को सुनाया जाए कि उन्हें क्या। यानी अजीब बात यह है कि बलूचिस्तान में हमें ब्लैकआउट किया गया, चारसदा के जलसे में ब्लैकआउट किया गया, कौमी असम्बली की तकारीर को ब्लैकआउट किया जाता है, वो कौम को नहीं सुनाई जाती, लेकिन कसूर के जलसे में सिर्फ एक जुमला उठाकर उसके आगे पीछे तकरीर को काट कर कि जिससे आम आदमी को समझ आता है कि मौलाना कहना क्या चाहते हैं, अपने मकसद के बात को निकाल कर फिर जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट करना, जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। तो अगर जुर्रत है फिर ज़रा मौलाना के ख़िलाफ़ पर्चा दो, क्यों नहीं देते? अगर मौलाना साहब रियासत के ख़िलाफ़ है, अगर मौलाना साहब किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, जुर्रत है तो पर्चा दो ना, क्यों नहीं देते पर्चा? और हमारे मरकज़ी सेनेटर हमारे कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी अजीब बात की कि इनको एक ही शख्स मिला है, बस इनको एक ही शख्स मिला है। हामिद मीर के ख़िलाफ़ हो तो वही शख्स आकर बयान देता है या थाने जाता है या पर्चा देता है, किसी और के ख़िलाफ़ हो तो वही शख्स है। आज भी वही शख्स मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कहते कि मैं पर्चा काटूंगा या मैं अदालत जाऊंगा या मैं ये करूंगा। यानी पिछले 10-15 साल से एक बंदे को भी ये तब्दील नहीं कर सके। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कम से कम इस बंदे को तो तब्दील करो जो हर किसी के ख़िलाफ़ अदालत जाने को तैयार होता है, किसके कहने पे जाता है अदालत? तो मेरे मोहतरम साथी, आज हमने आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि हम आपके सामने इस बात का इजहार कर सकें कि इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी जमात का जो बयानिया है, जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा उसकी मुकम्मल तायीद करती है और अपने मरकज़ी जमात को बावर कराना चाहती है कि इस बयानिए या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की यकजहती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए अगर मरकज़ी जमात ने हुक्म दिया तो हम इस्लामाबाद जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करनी थी। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अलावा अगर पंजाब और सिंध में भी हम इसी तरह जाते तो आइंदा इलेक्शन में हमारा शायद हुकूमत होती, तो आप समझते हैं कि उसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है? दूसरी ये कि अब ये जो बयान मौलाना साहब ने दिया उसका असर कैसा हुआ सोसाइटी पे? क्या उसकी वजह से आपके वोट में इजाफा हुआ या कमी आई? मेरे ख्याल में तो इन्होंने जितना दबाने की कोशिश की है जमीयत उलमा इस्लाम उतना उभर कर आई है। और जमीयत उलमा इस्लाम, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, वो कि मैं ज़ाती तौर पर शायद मेरी राय कुछ और हो, लेकिन इस वक्त भी मुल्क में सोशल मीडिया पर जमीयत उलमा इस्लाम का ट्रेंड जो है वो टॉप पर जा रहा है। और एक नहीं, तकरीबन कोई 5 इशूज़ पर जमीयत उलमा इस्लाम का ट्रेंड टॉप पर है। मौलाना साहब जी, जैसे आपने कहा कि 11 को तकरीर हुई, 12 को खामोशी, 13 को करेगी, तो आप नहीं समझते कि ये तूफान जो है JUI के हक में हो? क्योंकि जिसने वो बयान नहीं देखा था सोशल मीडिया पे, उसने भी सर्च करके कि मौलाना ने क्या कहा, और ये जो सोशल मीडिया की बात है तो लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं, अक्सरियत जो पाकिस्तान की जो है। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है अशरफी या पीपल्स पार्टी वालों की, अभी वालों की, तो उससे और भी मतलब मौलाना के ग्राफ में इजाफा हुआ है। तो आप उनका शुक्रिया अदा करें कि मतलब उन्होंने तो इसको और फैलाया मौलाना के बयान को। आपके कहने पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मौलाना साहब ये बताएं कि सियासी हलकों में एक और भी बहस हो रही है इस बयान के ऊपर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसका फ़ायदा पाकिस्तान तरीके से उठा रही है। उसका रास्ता रोकने के लिए ये मौलाना साहब से ये करवाया गया, ये सियासी बयान आप क्या समझते हैं ताकि आइंदा इलेक्शन में जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है वो JUI को मिले? देखिए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। हमारे जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उस वक्त यहाँ
हमारे सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और आपके इल्म में होगा कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ख़त्म किए, उससे पहले फिर तहसील काउंसिल पर आए और जमीयत उलमाए इस्लाम ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अगर उन्होंने 41 तहसीलें जीती थी तो पहले मरहले में जमीयत उलमाए इस्लाम ने 40 तहसीलें जीती थी और उसके बाद दूसरे मरहले में जब उनको अंदाज़ा हो गया, हालांकि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ऑफिसर इनके थे, डीसीज इनके थे, हुकूमतें इनकी थी, लेकिन उसके बावजूद जमीयत उलमाए इस्लाम ने उनको टफ कायम दिया और फिर पेशावर का मेयर जमीयत उलमाए इस्लाम का बैठा। तो अगर ऐसी बात होती कि हम ये समझें कि सिर्फ तहरीक इंसाफ है इस सूबे में, मेरे ख्याल में ये हकीकत से आंख चुराने वाली बात होगी। हकीकत ये है कि इस कौम ने जमीयत उलमाए इस्लाम को हमेशा पजीराई दी है, हमेशा क़ुव्वत दी है, लेकिन हमारे इलेक्शन आपके भी इल्म में है कि किस तरह हमारे वोटों पर डाका डाला जाता है, किस तरह हमारा वोट चोरी किया जाता है, किस तरह हमारी सीटें चोरी की जाती हैं। यानी उस वक्त भी मरकज़ी अमीर साहब को यहाँ तक कहा गया कि हमने आपके सूबे में आपसे 9 जीती हुई सीटें ली।